गर्मी की वजह से लोग दूध पीना छोड़ रहे थे। बिमला का घर दूध बेचकर ही चलता था। हर रोज बिमला के घर के आगे दूध खरीदने के लिए भीड़ लग जाती थी, लेकिन आजकल 2-3 लोग भी नहीं आते हैं। अरे ओ लक्ष्मण, आज दूध नहीं लेगा? अरे नहीं चाची, गर्मी में दूध पेट में पच कहाँ रहा है। दूध पीने से पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आ रही है, पेट खराब हो रहा है और ऊपर से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो अलग। बिमला मुश्किल में पड़ गई। उसकी रोजी रोटी बंद होने के कगार पर थी। गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही थी। बिमला के पास 3 गाय थी और उन्हें हर रोज घास खिलाने के लिए खेत में ले जाना पड़ता था। बिमला अकेली थी, इसीलिए उसे ही सब कुछ करना पड़ता था। बिमला का ना कोई बेटा था और ना ही बेटी। गाय ही उसका परिवार था। एक तो गर्मी थी और ऊपर से लोग ठगने के लिए बैठे थे, और एक अकेली बूढ़ी औरत को ठगना तो सबसे आसान काम होता है। एक दिन बिमला अपनी गायों को लेकर खेत की ओर जा रही थी। तभी एक लड़के ने कहा, अरे वो बिमला चाची, कहाँ जा रही हो इस धूप में? गायों को घास खिलाने ले जा रही हूँ खेत पर। धूप है तो क्या हुआ, गायों का पेट तो भरवाना है ना। अरे चाची, केवल पेट भरने से थोड़ी चलेगा। गर्मी कितनी बढ़ गई है। कभी सोचा है कि ये गाय अचानक से गर्मी के कारण मर गई तो क्या होगा? शुभ शुभ बोल मनोज बेटा, शुभ शुभ बोल। अगर ये तीनों मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। इनके अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है? इनसे ही तो पेट चलता है मेरा। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक इंश्योरेंस करवा लो। गाय मर गई तो पैसे मिलेंगे। उस लड़के का नाम मनोज था और वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मनोज की बात सुनकर बिमला सोचने लगी, बात तो सही कह रहा है ये। घर में कुछ पैसे हैं, उन पैसों से एक इंश्योरेंस कर ही लेती हूँ। मनोज ने बिमला को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि बिमला ने तीनों गायों का इंश्योरेंस करवाने का पैसा मनोज को दे दिया। लेकिन घर में जितने पैसे थे वो सब इंश्योरेंस में ही चले गए। लेकिन मनोज ने वो पैसा अपनी जेब में भर लिया। मनोज ने मन ही मन सोचा, बुढ़िया को अच्छा फंसाया है। और अगले ही दिन गर्मी की वजह से बिमला की 2 गायों की मृत्यु हो गई। बिमला बहुत रोने धोने लगी और दोनों गायों के अंतिम संस्कार करने के बाद मनोज के पास पैसा मांगने चली गई। मनोज ने सोचा, अरे यार, कल ही तो इंश्योरेंस करवाया था, आज ही पैसे मांगने आ गई बुढ़िया। इसको भगाना पड़ेगा। बिमला ने मनोज से कहा, मनोज बेटा, तुमने बोला था ना गाय की मौत हो जाएगी तो मुझे पैसा मिलेगा। पैसा दो बेटा, घर में कुछ भी नहीं है, ऊपर से गाय भी मर गई। अब दूध कहाँ से आएगा और बेचूंगी क्या? अरे चाची, ऐसे थोड़ी होता है, इसमें टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा बेटा? टाइम आते आते तो मेरे ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा। ऐसा नहीं है चाची, आप 2-3 दिन रुक जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बिमला भोली थी, वो घर वापस आ गई। आते वक्त एक पेड़ से वो 2 आम तोड़ कर लाई। आज ये आम खाकर ही पेट भरना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी मोती को क्या खिलाऊं? बिमला की जो गाय जिंदा थी उसका नाम मोती था। मोती से बिमला बहुत प्यार करती थी। बिमला ने आम खाया और मोती को आम के छिलके और गुठली खाने के लिए दे दिए। मोती ने वही खाया। अगले दिन बिमला मोती का दूध निकालने लगी, लेकिन दूध निकालने के तुरंत बाद दूध फट गया। अरे ये क्या, दूध फटकर छेना बन गया। अब ये छेना कैसे बिकेगा? घर में पैसा नहीं है। सोचा था आज थोड़ा दूध बेचकर कुछ पैसे लाऊंगी, राशन खरीदूंगी। ओह, लेकिन ये तो गड़बड़ ही हो गया। बिमला आज भी आम तोड़कर लाई और फिर से आम खाकर गुठली और छिलका मोती को खिला दिया। अगले दिन फिर से दूध फट गया। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। आम खाते खाते बिमला थक गई। बस बहुत हो गया, अब तो मैं उस मनोज से पैसा लेकर ही रहूंगी। बिमला मनोज के घर पर गई और देखा वहाँ पहले ही गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। मनोज के घर पर ताला लगा हुआ था। अरे ये मनोज मेरा पैसा लेकर भाग गया। मैंने भी उसे पैसा दिया था मेरी बकरी का इंश्योरेंस करवाने के लिए, लेकिन वो तो भगोड़ा निकला, भगोड़ा। ये सब सुनकर बिमला को समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके सारे पैसे डूब चुके हैं और ये सोचकर ही बिमला को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अरे बिमला चाची गिर गई है, बेहोश हो गई है, कोई पानी लाओ। कुछ देर बाद बिमला को ज्ञान आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? गर्मी में 2 गाय मर गई, सारा पैसा चला गया और जो गाय है वो दूध के बदले छेना दे रही है। अब मैं जीऊं तो कैसे जीऊं? इस मनोज ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस आने दो उसे एक बार चाची, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा,
वो क्या यहाँ खुद चल कर आएगा फिर से? लाखों रुपए का घोटाला किया है उसने। वो तो शहर भाग गया है। अब शहर में उसे ढूंढना भी बेवकूफी है। हमारे पैसे तो गए। ऐसे कैसे गए? वो जरूर पकड़ा जाएगा, भगवान सब देख रहे हैं। बिमला को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो 4-5 आम तोड़कर घर ले आई और उसे मोती पर भी बहुत दया आई। मोती, माफ करना, मैं तुझे कुछ खिला नहीं पा रही हूँ। बस आम के छिलके और गुठली खा रही है तू। आज पूरा आम खा। ये ले, ये 5 खा ले। मोती ने बड़े मजे से आम खाया। अगले दिन सुबह बिमला दूध निकालने लगी, लेकिन पीले रंग का कुछ निकलने लगा। वो चीज दूध से गाढ़ी थी, दही जैसी। अरे, आज तो छेना भी नहीं निकल रहा। देख के तो लग रहा है कि ये दही है। ये क्या हो गया मेरी मोती को? बिमला को जोर की भूख भी लगी थी। उसने उस पीले रंग की दही को खाया और उसके होश उड़ गए। अरे, ये क्या? इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट दही तो मैंने कभी नहीं खाया। चीज क्या है ये? वो भी आम के फ्लेवर का। अरे ओ लक्ष्मण, इधर आ बेटा, तुझे कुछ दिखाना है। लक्ष्मण वहीं से जा रहा था। वो आया और विमला ने उसे मैंगो दही खिलाई। अरे विमला चाची, ये तो लस्सी है। लस्सी? वो क्या चीज है? अरे, दही को पानी में मिलाकर चीनी और बर्फ डाल के बनाया जाता है। ये पीने से शरीर ठंडा होता है। ये तो कमाल ही हो गया। गाय डायरेक्ट लस्सी दे रही है, वो भी मैंगो वाली। चाची, आप एक काम करो, आप इसमें बर्फ मिलाओ और बेचना शुरू कर दो। क्या बात कर रहा है? अभी कोई दूध नहीं खरीद रहा। ये चीज क्या नाम है इसका? हाँ, लस्सी। ये लस्सी खरीदेंगे? अरे जरूर खरीदेंगे। आप बेच कर तो देखिए, मैं बर्फ ला के देता हूँ। लक्ष्मण ने बिमला को बर्फ ला कर दिया। बिमला पेड़ के नीचे बैठ गई और मैंगो लस्सी बेचने लगी। कुछ ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सबको ठंडी ठंडी नेचुरल मैंगो लस्सी चाहिए थी। बिमला ने पहले ही दिन 1000 रुपए कमा लिया। उन पैसों से बिमला ढेर सारा मीठा आम खरीद कर लाई और मोती को खिलाया। ऐसे ही कुछ दिन बीते और ज्यादा पैसे कमाने के लिए बिमला हर सुबह मोती को लेकर शहर जाने लगी। साथ में लक्ष्मण भी जाने लगा। लक्ष्मण ग्लास में बर्फ डालता और बिमला डायरेक्ट मोती से मैंगो लस्सी निकाल कर लोगों को पिलाती। कुछ ही दिन में बिमला लखपति बन गई और गांव की सबसे अमीर औरत बन गई। और तभी एक दिन दोपहर को तपतपाती गर्मी में एक आदमी बिमला के पास आया। वो और कोई नहीं बल्कि मनोज था। अब मैंगो लस्सी देना एक। बिमला और लक्ष्मण ने उसे पहचान लिया। मनोज का ध्यान कहीं और था, इसीलिए वो बिमला को पहले पहचान नहीं पाया था। लक्ष्मण ने मनोज को कसकर पकड़ लिया और मोती की पीठ पर लिटाकर उसे रस्सी से बांध दिया और उसे लेकर गांव चलाया। उस दिन मनोज को गांव के सभी ने पीटा। मनोज के चड्डी बनियान बिक गए, लोगों के पैसे लौटाते लौटाते। बिमला ने अपने पैसों से गांव के हर एक परिवार को एसी खरीद कर दिया और उसके बाद बिमला और गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।